बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है, तो हम इसे जल्दी से सॉल्व करने के लिए पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपकी पहले ये जो स्टेटमेंट है मैंने ब्लैक कलर से लिखी हुई है। तो फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइन बिलो, जो नीचे यानी जो भी आपको डिफाइन किया गया है, फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए पार्ट एफ इनवर्स एक्स, आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स -1 और आपने वेरीफाई करना है एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों ही किसके बराबर होते हैं, x के बराबर होते हैं। और उसके लिए आपको उन्होंने पहला फंक्शन दिया हुआ है कि इस फंक्शन की मदद से 1, 2 और ये 3 बातें जो है वो आप मुकम्मल करें। तो इस फंक्शन को वो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका पहला पार्ट है, अगर वो कोई और फंक्शन दे दें तो भी ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उससे हम बात शुरू करते हैं कि आपको उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब ये जो आपका फंक्शन है, इसकी मदद से आपका जो पहला टारगेट है वो है एफ इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं जिसमें आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन के लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, उसकी मदद से हम इसको सीखेंगे। यानी एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ खास किस्म के स्टेप्स करने पड़ते हैं। यानी आप यूं कह लें कि स्टेप 1 जो है आपका, सबसे पहला स्टेप जो आप करते हैं वो ये करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को जो है उसकी जगह आप वाई को पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट करते हैं, वाई। ये आपका सबसे पहला स्टेप है। कुछ स्टेप्स हैं, ये आप मतलब याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाया करेगा। तो सबसे पहले आप फिर ये करें कि यहां पर लिखें कि पुट हम करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पर वाई। ये आपका सबसे पहला स्टेप हुआ करेगा कि आपने स्टेप 1 में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, वाई। यानी जहां पर एफ ऑफ एक्स है वहां पर आप क्या पुट करने वाले हैं, वाई। तो फिर हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि वाई बराबर है -2x प्लस 8। ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, यहां पर देखें स्टेप 2 जो आपका सेकेंड स्टेप है वो आपने करना है फाइंड एक्स। आपने x की कीमत फाइंड करनी है। यहां से आप x की कीमत फाइंड करने का मतलब होता है कि x को आप सेपरेट करेंगे। तो यहां से अगर आप x को सेपरेट करना चाहते हैं तो ये यहां पर -2x है, अगर इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये +2x हो जाता है और यहां पर आपके पास 8 बचा। और अगर इस y को यहां पर प्लस हो रहा है इस तरफ लेके जाएं तो 8 में से क्या हो जाएगा, माइनस। और आपने क्या करना है, स्टेप 2 में x की कीमत निकालनी है। तो अभी ये 2x है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू 8 माइनस का y डिवाइडेड बाय 2। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। यानी आपने पहला स्टेप क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करना है। सेकंड स्टेप आपने फाइंड करना है x। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर आपने यानी तीसरा स्टेप करना है। वो तीसरा स्टेप बहुत ही इजी है, उसको आप समझ लें। इस x की जगह पे आपने एक कीमत पुट करनी है, वो आपको कहां से मिलेगी, यहां से। यानी आप जानते हैं कि जो f ऑफ x है वो y के बराबर है, तो यहां से अगर x निकालना हो तो f को आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो इस x इज इक्वल टू f इनवर्स और y। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। इसको आप जरा ध्यान से देखें, ये बड़ा यानी लॉजिक वाला स्टेप है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, y के, तो x किसके बराबर होगा, यहां से हम f को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये f इनवर्स बन जाता है। तो x की कीमत जो है वो f इनवर्स y निकल आती है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि x की जगह पर, और आप यहां पर भी कह सकते हैं, यहां जहां आपने पुट लिखा हुआ था, आप कहते हैं कि हमें f ऑफ x पता है, हमें x की कीमत चाहिए x की, तो f को हम दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर दें f को, तो यहां से x की जो कीमत है वो निकलती है f इनवर्स का y। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। तो इसका मतलब x की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह आप पुट कर सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस का y डिवाइडेड बाय 2। यहां तक आपने निकाला है। अब आप एक बात को गौर से देखें, हमारा लास्ट स्टेप है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाला है। वो ये कि f इनवर्स y आपने अभी निकाल लिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, f इनवर्स x निकालें। तो f इनवर्स y निकाल लिया आपने, आपको तो f इनवर्स x निकालना था। तो फिर क्या होगा, आप चाहते हैं कि y की जगह पर x होना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि y को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, इस y को आप रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ। तो यहाँ पर आप बस यही सेंटेंस लिखें कि y को हम रिप्लेस कर सकते हैं
बाय x के साथ। अगर हम y को x के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपके पास बनता है f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है मुकम्मल। f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप f इनवर्स x निकालें और ये हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर जो आपका चौथा स्टेप हमने किया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चौथा स्टेप ये होगा कि रिप्लेस आपने करना है किसको, y को आपने रिप्लेस करना है बाय x के साथ। ये आप अपने पास 4 स्टेप्स नोट कर लें। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे तो ये 4 स्टेप अगर आपके ज़हन में है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसका हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आप एक बात याद रखें कि ये आपके पास था f ऑफ x और ये आपके पास अभी अभी आ गया है f इनवर्स x। इन दो बातों की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसके पहले जो है मैं आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके बता दूं। उन्होंने कहा है f इनवर्स -1 फाइंड करें। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, यानी आपके पास f इनवर्स x आ चुका है। इसी से हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व होने वाला है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसका b पार्ट जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसका जो b पार्ट है आपके पास वो है f इनवर्स -1, यानी अगर मैं यहाँ लिख दूं कि f इनवर्स -1 आपने फाइंड करना है b पार्ट। तो इसका जो b पार्ट है उसके लिए आपको f इनवर्स x की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर अभी अभी आप फाइंड करके आए। f इनवर्स x जो है आपके पास वो आया 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपने क्या करना है, f इनवर्स के बाद क्या लिखा हुआ है -1 और आपका f इनवर्स के बाद क्या लिखा हुआ है x। अगर इस x की जगह पे आप -1 को ले आते हैं, यानी x को अगर आप -1 से रिप्लेस कर देते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, न्यू रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो सकती है। यहाँ पर आपकी इनपुट x है, अगर आप इस न्यू इनपुट यानी -1 को ले आते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिखें x को हम रिप्लेस करने वाले हैं, x रिप्लेस बाय किसके साथ, -1 के साथ। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा f इनवर्स x की जगह पे आप -1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी आप x की जगह पर -1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा f इनवर्स -1 8 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और इसको आप 9/2 इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने ए पार्ट और बी पार्ट जो है इसका सॉल्व कर लिया। अब हमारी से वेरिफिकेशन रह गई है और ये वेरिफिकेशन बिल्कुल इजी होगी अगर आपने पिछला लेक्चर सुना होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में यानी आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करें, पहले आप वो लेक्चर सुने फिर आप इस वेरिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो बदल हम इसकी अब वेरिफिकेशन करने वाले हैं। वेरिफिकेशन में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक f नजर आ रहा है, एक f का इनवर्स नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एक f का इनवर्स और एक f। इसका मतलब आपको दो फंक्शन चाहिए, एक आपको f चाहिए और एक आपको f इनवर्स, और वो दोनों हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। अब मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने लिखूंगा, एक f ऑफ x और एक f इनवर्स x लिखूंगा और उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक f ऑफ x लिखा है और एक f इनवर्स x लिखा है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो f इनवर्स x और f ऑफ x की मदद से आपने ये बातें यानी कि साबित करना है कि इसको सॉल्व करने से भी x आता है, इसको सॉल्व करने से भी x आता है। ये हमारी वेरिफिकेशन होगी और इसको हम अभी सॉल्व करने लगे। तो अब आपने देखना ये कि पहले आप ये वाली साइड सॉल्व करना चाहते हैं या ये वाला, इन दोनों में से कौन सा हिस्सा है जो आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, f और f इनवर्स। तो पहले f लिखा हुआ है और फिर f इनवर्स लिखे। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, जो वर्ड पहले आएगा उसके फंक्शन को आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर पहले f आ रहा है तो पहले हम f का फंक्शन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, फिर f का फंक्शन पहले लिखना है जो कि है -2x प्लस का 8। या आपने पहला फंक्शन पहले क्यों लिखा है, क्योंकि आप इसकी तरफ जा रहे हैं और इसमें पहले f है फिर f इनवर्स है। अब ये तो आपने f लिख लिया, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर f के बाद क्या लिखा हुआ है x, f के बाद x लिखा हुआ है और यहाँ पर f के बाद ये जो सारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है f इनवर्स x, f इनवर्स x। अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर f इनवर्स x है, अगर इस x की जगह पर f इनवर्स x आ जाए, इस x की जगह पर आप अगर f इनवर्स x को रिप्लेस कर दें तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि x को हम रिप्लेस करने वाले बाय किसके साथ, f इनवर्स x के साथ, तो फिर देखें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। यही तो करना चाहते हैं आप। x की जगह पर मैं एम्प्टी कर देता हूं
और फिर x की जगह जो न्यू रिप्लेसमेंट है मेरी वो है f इनवर्स x, और यहाँ पर भी है f इनवर्स x। इस तरह से मैं रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ। और ये मेरी देखें ये साइड बन चुकी है जो मैंने बनानी थी, तो इसका मतलब है कि ये साइड कंप्लीट हो चुकी है, f इंटू एफ इनवर्स x। इसको मैं अब यानी चेंज नहीं कर सकता, ये मैंने बनाना था। यहाँ से माइनस का 2 और प्लस का 8, ये जो f इनवर्स x है इसकी कीमत आपको पुट करनी है जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आप इसकी कीमत पुट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 से 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 प्लस का x प्लस का 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास x आ जाएगा। पहली वेरिफिकेशन हमारी ठीक हो चुकी है। अब हम इसकी सेकंड वेरिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक हिस्सा सॉल्व हो चुका है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें कि हमने एक साइड को x बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें पहले f इनवर्स आ रहा है और फिर f ऑफ x आ रहा है। इसका मतलब पहले आपने इस बार f इनवर्स का फंक्शन लिखना है और फिर f ऑफ x से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब f इनवर्स का पहले फंक्शन लिखते हैं। तो f इनवर्स का जो फंक्शन है वो आपके पास पहले से दिया गया है, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर f इनवर्स के बाद x लिखा हुआ है और आप चाहते हैं f इनवर्स के बाद f ऑफ x आ जाए, तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, f ऑफ x के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि x को हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय किसके साथ, f ऑफ x के साथ। अगर आप x को रिप्लेस कर दें f ऑफ x के साथ तो ये सिचुएशन जो है आपकी क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर f इनवर्स, जहाँ पर x है मैं एम्प्टी कर देता हूँ, 8 माइनस एक्स की जगह एम्प्टी कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह x की जगह न्यू रिप्लेसमेंट जो है वो आप लिखें f ऑफ x और यहाँ पर भी लिखें f ऑफ x। ये हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से 8 माइनस का, अब f ऑफ x की जो कीमत है वो आपको पहले से क्वेश्चन में दी गई है, माइनस का 2x प्लस 8। तो यहाँ पर आप पुट करें माइनस का 2x प्लस का 8 और डिवाइड में जो आपके पास लिखा हुआ है 2। अब आप इसको सॉल्व करें जरा, 8 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 से 8 कैंसिल करेंगे आप, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो आपके पास ऊपर 2x बाय 2 बच रहा है। तो आपको पता है अब 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, f इनवर्स इनटू f ऑफ x, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पर आ जाएं, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप जब फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे तो उसके बाद आपने ये हिस्सा लिख देना है, यहाँ पर ये हिस्सा इधर लिखना है और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। अब इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इसका फोर्थ पार्ट है वो अक्सर स्टूडेंट जी कहते हैं सर वो हमसे सॉल्व नहीं होता, वो आप खुद करवाया करें। जब भी कॉलेज में भी मैंने लेक्चर दिए हैं तो यही मसला है कि जो इसका चौथा पार्ट है वो बच्चों से सॉल्व नहीं होता, तो वो मैं आपको जरूर करवाने लगा हूँ, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा लॉजिकल है, इस वजह से हम उसको सॉल्व करने लगे। ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो बिल्कुल सेम अपनी स्टेटमेंट के साथ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर अब मैंने फोर्थ पार्ट जो है उसको डिस्कस करना है और फोर्थ पार्ट के लिए आपको एक नया यानी क्वेश्चन मिलेगा जिसका फंक्शन चेंज कर दिया जाएगा। तो अब उसका जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। ये आपका जो है फंक्शन दिया गया। अब इस फंक्शन के लिए भी आपने वही सारी बातें रिपीट करनी है जो हमने पहले पार्ट में की थी। तो ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा लॉजिकल इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि x 2 बार आया हुआ है, इस x के 2 बार आने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। इसको आपने समझना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में आप किस तरह से इसको फेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। मैंने आपको बताया था सोल्यूशन के बाद आप पहले इस फंक्शन को लिखेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो होगा कि पुट आप करेंगे f ऑफ x की जगह पर किसको, y को। f ऑफ x की जगह पर आप किसको पुट करने वाले हैं, यहाँ पर f ऑफ x की जगह y को पुट करने वाले हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आगे x के y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 1 यहाँ पर y से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस का
1। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का y इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरा टारगेट होता है पहला कि मैं पुट करूँ एफ ऑफ एक्स को y के बराबर, और सेकंड स्टेप मैंने स्टेप्स आपको लिखवाए थे, सेकंड स्टेप हमारा होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना। और यहाँ से x को अलग करने के लिए मुझे ये दो टर्म्स नजर आ रही हैं, तो इन दोनों को मुझे एक तरफ रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस x वाले को इस तरफ ले आता हूँ, तो एक्स वाई माइनस का 2x, और ये जो y आपको यहाँ नजर आ रहा है ये चला जाएगा दूसरी तरफ 1 के पास, तो फिर ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 प्लस का y। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो इनमें से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 प्लस का y। अब ये y माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 1 प्लस का y डिवाइडेड बाय y माइनस का 2। ये देखें x की कीमत आपने निकाली सेकंड स्टेप तक, तो मैंने बताया था जब आप x की कीमत जैसे ही निकालते हैं तो यहाँ से देखें ना जरा, x की कीमत आपने यहाँ से निकाली, अब इस x की जगह पे आपने कुछ पुट करना है और वो यहाँ से मिलता है आपको। ये जो f है अगर इसको आप दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो f इनवर्स y बनता है, तो यहाँ से जो x की कीमत मिलती है आपको वो मिलती है f इनवर्स का y। तो वो x की कीमत आप इस जगह पे पुट करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट चलते हैं, इस x की जगह पर जो आपने अभी कीमत निकाली है इसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस का 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब मसला ये कि आप तो फाइंड करना चाहते हैं पहला पार्ट जिसमें लिखा हुआ है f इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर तो आ गया f इनवर्स y, तो इस y की जगह पर आप चाहते थे कि ये x होना चाहिए जबकि यहाँ पर क्या है y। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखेंगे कि x रिप्लेस हो सकता है किसके साथ, y रिप्लेस हो सकता है x के साथ, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे f इनवर्स y की जगह पर x, इस y की जगह पर भी x और इस y की जगह पर भी x। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसका यानी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि f इनवर्स -1 फाइंड करें। तो f इनवर्स -1 फाइंड करने के लिए ये f इनवर्स के बाद -1 लिखा हुआ है और आपका f इनवर्स के बाद x लिखा हुआ है। आप इस x को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, -1 के साथ। तो यहाँ पर आप लिखें कि यहीं से अगर x को रिप्लेस कर दूं मैं, x रिप्लेस बाय -1, तो यहाँ पर हो जाएगा f इनवर्स x की जगह पर मैं एम्प्टी कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। जहाँ पर भी x की जगह मैंने एम्प्टी की है उस x की जगह पर मैं किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, -1, तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ -1। तो ये आपको पता है 1 -1 जो है आपके पास क्या होने वाला है 0, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 -2। तो ऊपर 1 में से 1 निकालेंगे 0 और नीचे जो है वो क्या बचेगा -3, और 0 के नीचे चाहे कुछ भी लिख दो आंसर आपका क्या आता है 0 के इक्वल। इस तरह से इक्वेशन आप नोट कर चुके हैं। अब इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब हम इसकी वेरिफिकेशन वाला थर्ड स्टेप करेंगे जिसमें आपको एक f चाहिए होता है और एक आपको f इनवर्स। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको चाहिए f ऑफ x और एक आपको चाहिए f इनवर्स x, जो अभी आपने फाइंड किया है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी सारा मैं रेज करने लगा हूँ। तो ये जो है यहाँ से मैं लिखूंगा कि ये हमें चाहिए x माइनस का 2, मतलब ये जो आपका स्टेप है इसको हम लिख देते हैं। सिर्फ ये दो बातें मैं रोक रहा हूँ, बाकी सारा मैं रेस करने लगा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके वेरिफिकेशन के ऊपर। तो अब हमने ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो मुकम्मल सॉल्व करके आपको नोट करवा दिया था। अब हम इसकी वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो जो इसकी वेरिफिकेशन है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक f है और एक f इनवर्स है। अगर पहले f लिखा हुआ है तो पहले आप f का फंक्शन लिखेंगे, अगर पहले f इनवर्स लिखा है तो पहले आप f इनवर्स का फंक्शन लिखेंगे। तो पहले हम ये हिस्सा सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम f का फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ से जरा देखें f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है आपका 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। ये हमने पहला हिस्सा लिख लिया। अब यहाँ पर आप f के बाद जो x लिखा हुआ है आप चाहते हैं f ऑफ x ना हो, आप चाहते हैं कि f ऑफ f इनवर्स x हो। तो यानी कि आप यहाँ पर x की जो रिप्लेसमेंट है वो किससे करना चाहते हैं, इस वैल्यू के साथ। अगर आपके इस x की जगह पर वो जो मैंने सर्कल किया है f इनवर्स x ये आ जाए तो आपका जो आप बनाना चाहते हैं वो बन सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम जो है x को रिप्लेस करना चाहते हैं, x को रिप्लेस करना चाहते हैं बाय किसके साथ, f इनवर्स x के साथ।
तो फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ हर एक्स की जगह पर मैं एम्प्टी कर देता हूं और फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो x को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, f इनवर्स x। यहां पर भी लिखता हूं f इनवर्स x और यहां पर भी लिखता हूं f इनवर्स x। इस तरह से आपने रिप्लेसमेंट की। अब ये तो आपकी साइड मुकम्मल हो चुकी है। इसमें आप जो कीमतें पुट करनी है उसको पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कीमतें पुट कर देता हूँ। f इनवर्स x की जो कीमत है वो आपके पास आई है 1 प्लस एक्स अवर x माइनस का 2। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स अवर x माइनस का 2 और प्लस 1 और नीचे भी आप पुट करेंगे 1 प्लस एक्स अवर x माइनस 2 माइनस का 1। इस तरह से आप इसको यानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपने अब एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हमने एलसीएम्स लेने तो इधर आ जाते हैं f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू ये x माइनस 2 यहाँ पर 1 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x और x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 ही रहेगा और डिवाइड में आपके पास बचेगा x माइनस का 2। ये आपने ले लिया एलसीएम। ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको फर्क नजर आए। इस लाइन के नीचे भी अब आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब नीचे लेंगे तो ये 1 जब किसी के पास आता है तो चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस है। माइनस के बाद जो भी जाएगा तो उसका साइन चेंज करना है आपने, माइनस एक्स प्लस 2 और डिवाइड में आपके पास क्या बचेगा x माइनस का 2। अब आपको पता है यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा और इस तरह से मजीद जो है आपके पास इस x से ये x कटेगा। फाइनली आपके पास 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और नीचे आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 3 से 3 काटें तो आपके पास x। इस तरह से आपके पास f इनवर्स x आ चुका है। ये हमने इसका यानी एक हिस्सा सॉल्व किया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और हमारा x बनेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस तरह से हमने इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ से आप शुरू की और यहाँ पर आके मुकम्मल कर दी। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। सिर्फ आपको समझाना था कि अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। इसका हमने एक हिस्सा सॉल्व किया, x बना। अब हम इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। अगर वो भी x बनता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको मैं रेस करके इसका दूसरा हिस्सा भी प्रूव कर देता हूँ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है f इनवर्स। तो पहले आपने f इनवर्स का फंक्शन लिखना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे f इनवर्स जो है वो किसके बराबर है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। तो पहले आपने f इनवर्स का फंक्शन लिखना है और फिर आपने f ऑफ x के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करते हैं, x रिप्लेस बाय किसके साथ रिप्लेस करना है आपने x को f ऑफ x के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा f इनवर्स f ऑफ x और 1 प्लस f ऑफ x और f ऑफ x माइनस का 2। ये देख सकते हैं आप, जहां पर भी x आ रहा था वहां पर हमने रिप्लेस कर दिया f ऑफ x। तो अब यहां से क्या होगा कि ये तो साइड हो चुकी है मुकम्मल, f इनवर्स इनटू f ऑफ x। तो 1 प्लस f ऑफ x की जो कीमत है वो आपको पहले से पता है जो किसके बराबर है 2x प्लस 1 अवर x माइनस 1। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं कि 2x प्लस 1 अवर x माइनस 1 और होल डिवाइड के बाद भी आप नीचे पुट कर सकते हैं 2x प्लस 1 अवर x माइनस का 1 माइनस का 2। अब हमने सिर्फ इसका क्या करना है एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। ये x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस का 2x प्लस का 1। तो एलसीएम आएगा x माइनस 1 और होल में जो मेन डिवाइड है इसके बाद ये मैंने लगा दिया होल डिवाइड। तो आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे जो एलसीएम है वो भी आपने लेना है। तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस का 1, x माइनस 1 जो है वो माइनस 2 के पास जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का यानी 2 माइनस का 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। ये आप काट देंगे। अब यहाँ से जो भी बचता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको जरा देख लें आप, x और 2x ये हो जाएगा 3x और 1 से 1 जो है वो कैंसिल। यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 से 3 कट जाएगा। तो आपका ये जो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है ये कितना आ जाएगा x इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखें फ्रॉम 1 and 2, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2।
हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, अब हमने 2 बनाई, दोनों का आंसर x आया, हेंस वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और लेक्चर आपको मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।